JEE एडवांस्ड 2023 के पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रहा है। हम जानते हैं कि 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यह फार्मूला है। इसके आधार पर 1 + cos 2x को हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x √√2 tan इनवर्स tan x। दिस इम्प्लाई 2 का √√2 और cos स्क्वायर x का रूट mod cos x = √2 tan इनवर्स tan x। दोनों तरफ से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या बचेगा? हमको बचेगा cos x का mod = tan इनवर्स tan x। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको fx और इसको gx। तो यह इक्वेशन कैसा है? fx = gx टाइप का। y = cos x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरह का होता है। π/2 पर 0, -π/2 पर 0, पाई पर -1 हाइट -1 के बराबर, 3π/2 पर 0, -π पर फिर -1, फिर -3π/2 पर 0। यह किसका ग्राफ है? y = cos x का। इसका मॉड y = किसी फंक्शन का ग्राफ यदि पता हो और इस y = इसका मॉड का ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं? x एक्सिस के ऊपर में जो पार्ट है वह जैसा है वैसा रहने देते हैं, यह ऐसा ही रहेगा। लेकिन x एक्सिस के नीचे जो पार्ट है इसका इमेज x एक्सिस में लेकर के ऊपर के तरफ कर देते हैं। तो जब ऊपर के तरफ कर देंगे तो यह ऐसा नजर आने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ जो नीचे पार्ट है इसका इमेज x एक्सिस में लेकर के जब ऊपर करेंगे तो यह ऐसा नजर आएगा। यह हो गया y = cos x का मॉड का ग्राफ। fx किसको माने हैं? मॉड ऑफ cos x को, यानी यह है y = fx का ग्राफ जिसको हम fx माने हैं। y = मॉड cos x का ग्राफ। gx tan इनवर्स tan x को माने हैं। gx = tan इनवर्स tan x। एक फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। tan इनवर्स tan थीटा = थीटा होता है। लेकिन थीटा कब होता है? जब यहाँ वाला एंगल यह थीटा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच का एंगल हो तब दिस = थीटा लिखते हैं। लेकिन इसमें जो x है यह x -3π/2 से 3π/2 के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच भी हो सकता है, -π/2 से π/2 के बीच भी हो सकता है और π/2 से 3π/2 के बीच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब हम फिर वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो हमको वैल्यू लिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम करते क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है tan n पाई
प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, जहां पर n कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, चाहे निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, इस तरीके से, चाहे 0, कोई भी इंटीजर, तो tan n पाई प्लस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो tan x के जगह पर क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज gx इज इक्वल टू tan इनवर्स tan n पाई प्लस x लिख देंगे इस फार्मूला के आधार पर। और अब इसमें हम यह वाला फार्मूला अप्लाई करके लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज gx इज इक्वल टू n पाई प्लस x, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, क्या, कि -π/2 से लेकर के n पाई प्लस x -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होना चाहिए। तो हम करते क्या है, जब n के जगह पर, जब हम n के जगह पर 1 पुट करते हैं, 1, तो 1 रखने पर क्या मिलेगा, जब n के जगह पर हम 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो हमको मिलेगा gx इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 गुने पाई यानी पाई प्लस x, और जब n के जगह पर 1 रखे हैं, तब यह क्या हो गया, -π/2 से बड़ा होगा पाई प्लस x लेस देन π/2। सब में से पाई घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई, यह वाला इम्प्लाई -3π/2 से बड़ा होगा x, छोटा होगा, पाई घटाएंगे तो -π/2, यानी gx पाई प्लस x के बराबर होगा। कब, जब x हो -3π/2 से -π/2 के बीच। तो ऊपर से जरा मिटाते हैं और इसको नोट कर लेते हैं। अब हम इसमें n के जगह पर 0 रखते हैं, जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, gx इज इक्वल टू x, और 0 रखने पर क्या हो जाएगा, -π/2 लेस देन x लेस देन π/2। अब हम इसमें n के जगह पर -1 रखते हैं, -1, तो हमको मिलेगा gx इज इक्वल टू -π प्लस x, लेकिन यह कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यह कंडीशन का मतलब क्या होगा, यानी -π/2 से बड़ा होना चाहिए -π प्लस x, और छोटा होना चाहिए π/2। इसमें तीनों में पाई जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई, यह वाला इम्प्लाई, पाई जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा π/2 लेस देन x लेस देन, पाई जोड़ेंगे तो 3π/2, यानी gx किसके बराबर होगा, -π प्लस x के बराबर। कब, जब x π/2 से लेकर के 3π/2 तक, π/2 से लेकर के x 3π/2 के बीच है, तब gx -π प्लस x के बराबर मिलेगा। यदि यह हो x एक्सिस, यह हो y एक्सिस, तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू x लाइन ठीक बीचों बीच होता है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को एकदम बाइसेक्ट करते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है।
यदि हमको कहे x माइनस पाई का ग्राफ खींचने के लिए या y इज इक्वल टू एक्स में, इसको यदि कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c के जगह पर 0 है, 0 y इंटरसेप्ट। यदि हमको कहे x माइनस पाई का ग्राफ खींचने के लिए x माइनस पाई का, तो इसमें चूंकि y इंटरसेप्ट माइनस पाई आ गया, y इज इक्वल टू x माइनस पाई, y इंटरसेप्ट माइनस पाई, तो होगा क्या कि यह पाई यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। और हमको यदि कहे कि x प्लस पाई का ग्राफ खींचने के लिए, तो रहेगा इसी के पैरेलल, लेकिन यह पाई यूनिट, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, पाई यूनिट लेफ्ट साइड। यह किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई का ग्राफ। इस बात को ध्यान में रखते हुए y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ यदि हमको कहेगा खींचने के लिए, तो सबसे पहले यह वाला पार्ट खींचते हैं, यह वाला पार्ट जो कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है इससे मिलेगा। इसमें हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का वैल्यू रखेंगे। माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो माइनस पाई बाई टू, लेकिन माइनस पाई बाई टू से बड़ा रखना है, तो ठीक माइनस पाई बाई टू पर कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। और उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो वैल्यू पाई बाई माइनस पाई बाई टू के काफ़ी निकट। माइनस पाई बाई टू इसके नीचे होता है, माइनस पाई बाई टू, और माइनस पाई इसके भी नीचे होगा, माइनस पाई। इसी तरीके से पाई बाई टू 1 से थोड़ा ऊपर होगा, और पाई जो है और ऊपर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि माइनस पाई बाई टू पर इसके निकट, इसके काफ़ी निकट, लेकिन ठीक माइनस पाई बाई टू पर कोई वैल्यू नहीं। पाई बाई टू रखने पर, पाई बाई टू रखने पर पाई बाई टू वैल्यू आएगा, पाई बाई टू, लेकिन पाई बाई टू तो रखना नहीं है उसके काफ़ी निकट का, तो हाइट भी पाई बाई टू के काफ़ी निकट, इसके काफ़ी निकट, लेकिन ठीक इसके बराबर नहीं। इसको मिला देंगे ऐसे। इसी ग्राफ को पाई यूनिट राइट साइड शिफ्ट जब हम कर देंगे, ठीक है, पाई यूनिट राइट हैंड साइड, तो यह किसका ग्राफ मिलेगा? यह मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई यानी यह वाला पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू इंटरवल में। और फिर इसी ग्राफ को पाई यूनिट लेफ्ट साइड कर देंगे तो ऐसा नजर आएगा, ऐसा। ऐसा नजर आएगा। यह जो 3 ठो लाइन का पार्ट है, यह किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू जी एक्स। और जी एक्स क्या है? जी एक्स किसको माने हैं? tan इनवर्स tan x, यानी वास्तव में यह ग्राफ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का, -3 पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू इंटरवल में। यह बात स्पष्ट हुआ। यदि f(x) कोई फंक्शन हो, चाहे मॉड cos x हो या कोई दूसरा भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, उसका ग्राफ खींचना हम जानते हो, और a से b के बीच में मान लेते हैं ऐसा फंक्शन है f(x) कि उसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू f(x) का ग्राफ मान लेते हैं। जैसा फंक्शन रहेगा उस हिसाब से ग्राफ होगा, अलग f(x) अलग अलग फंक्शन, ग्राफ बदलेगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं f(x) ऐसा फंक्शन है कि इसका ग्राफ ऐसा मिला, और g(x) कोई दूसरा फंक्शन है जिसका ग्राफ a से b तक ऐसा मिल रहा है। यह है y इज इक्वल टू जी एक्स। अब यदि f(x) इज इक्वल टू जी एक्स एक इक्वेशन दे, और हमको इस इक्वेशन को सोल्व कर पाना हमारे लिए या तो संभव नहीं हो, या सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगे,
सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी हो और उतना टाइम हम लगाना नहीं चाहते हो, तब हमसे पूछे कि इस दोनों इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन है या नहीं, तो ग्राफ में हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यह हमको पता नहीं है, और यह पता करना मान लेते हैं कि मुश्किल है, लेकिन कुछ तो होगा, यह बात तो स्पष्ट है। मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इस कर्व पर है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा, और अल्फा बीटा इस कर्व पर भी है, तो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बीटा इज इक्वल टू जी अल्फा, एफ अल्फा भी बीटा के बराबर, जी अल्फा भी बीटा के बराबर, दोनों का LHS इक्वल, तो दोनों का RHS इक्वल, यानी एफ अल्फा इज इक्वल टू जी अल्फा होगा। एफ अल्फा जी अल्फा होगा। इसको देख के एक बात पता चल रहा है कि इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा जरूर है। और अल्फा क्या है, अल्फा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी यह दोनों कर्व यदि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट इस दोनों इक्वेशन का एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का एक रियल रूट होता है। यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स यह कर्व है, और y इज इक्वल टू जी एक्स यह 3 ठो स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। हम देख रहे हैं कि यह दोनों कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स एक दूसरे को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इक्वेशन का, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इक्वेशन का 3 रियल रूट होगा, 1 2 3 रियल रूट होगा, यानी नंबर ऑफ रियल रूट इज इक्वल टू 3 किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इक्वेशन का, यानी मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x इक्वेशन का। यही तो हमको निकालना था क्वेश्चन में।